प्रिय छात्रों, आज हम वाक्य पर विचार करेंगे। वाक्य की परिभाषा आप जानते हैं, लेकिन आज अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएंगे। वाक्य की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह एक पूर्ण इकाई करता है जो अर्थवान हो, अर्थात एक पूर्ण विचार व्यक्त करे, वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, मोहन पढ़ता है, ये सब क्या है? वाक्य हैं। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। हम कई बार विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। क्या मैं आ सकता हूँ? भगवान आपका भला करे। क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ? शायद आज वर्षा हो जाए। तो इस प्रकार के वाक्य विभिन्न प्रकार के अर्थ की दृष्टि से भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा अर्थ की दृष्टि से पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति, अवस्था सामान्य रूप से प्रकट होती है। इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक या प्रश्नवाचक भाव नहीं होता। जैसे शीला अध्यापिका है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। इसके बाद दूसरा है नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक भी कह सकते आप। इसमें नहीं का बोध होता है, यानी क्रिया न करने का बोध होता है। जैसे सीधे सीधे वाक्य हो, आप इधर बैठें, और निषेध में बनेगा आप इधर न बैठें, घूमने मत जाओ, वे बाजार नहीं गए आदि। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। इसमें कहीं कहीं आज्ञा, निर्देश, आदेश आदि दिए जाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, यहाँ पर आज्ञा दी गई है। चौथा आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंतर्गत जो सकारात्मक वाक्य होते हैं वे निषेधात्मक बन जाते हैं, अर्थात नहीं का भाव होता है, न करने का भाव होता है। प्रश्नवाचक में क्या का भाव हो जाता है, नकारात्मक में नहीं का बोध होता है। लेकिन सकारात्मक वाक्यों को जब हमें प्रश्न करते हैं कि क्या का बोध होता है, कब का होता है, क्यों का होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या वह आगरा जा रही है? क्या उसने झूठ बोला था? क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे? कई बार नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मक में भी होता है, लेकिन आगे क्या है, क्या, कब, क्यों, किस लिए, ये सब विद्यमान रहते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य में हम किसी दूसरे के लिए या अपनों के लिए अपनी कोई न कोई आशीष प्रकट करते हैं, या फिर हम कभी कभी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, या फिर कहेंगे आपकी यात्रा शुभ हो। तो ये सब इच्छावाचक वाक्य हैं। छठा है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में हमें क्रिया के होने पर संदेह व्यक्त करते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पर शायद आ गया, तो क्रिया क्या है? वर्षा होना, लेकिन पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो ये कहलाएगा संदेहवाचक। इसी प्रकार से हो सकता है आज धूप न निकले, तो ये भी क्या है? हो सकता है शब्द आ गया, इसलिए संदेहवाचक है। सातवां है विस्मयादिबोधक। इन वाक्यों में विस्मय यानी हैरानी, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक
आदि विभिन्न प्रकार के भाव वक्ता के मुंह से निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर, ओह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा देखिए, हाय मैं मर गया। कभी कहते हैं धत सब बिगाड़ दिया। तो ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के भाव व्यक्त हो रहे हैं। कभी हैरानी का, कभी आश्चर्य के साथ साथ कभी दुख का या कभी खुशी का। तो जब यहाँ पर ये भाव होते हैं तो विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। और अंतिम है 8वां आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में हम किसी न किसी शर्त के आधार पर वाक्य रखते हैं, यानी जब ये कार्य होगा तब वो दूसरा कार्य होगा। ये शर्तवाची वाक्य भी कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगे तो अच्छा ही लगेगा। अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो ये हो गया ना, वर्षा होती यानी क्रिया का इंतज़ार किया जाता है कि ये होता तो वो हो जाता। इस प्रकार से शर्त होती है इनमें, तो ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार आज आपने सुना कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं और उनको अच्छे से सुन करके आपने ग्रहण किया। धन्यवाद।